हेलो एवरीवन, सभी को मेरा ढेर सारा नमस्कार। कैसे हैं आप सभी लोग? जहां पर भी होंगे बहुत ही अच्छे तरीके से होंगे। इस कड़कड़ाते ठंड और ठिठुरती ठंड में अपने आप को सुरक्षित रखे होंगे और अपने लक्ष्य की तरफ आगे बढ़ रहे होंगे। जैसा कि हमें पता है, आप सबको पता है कि ठंड पूरी तरीके से सबको जकड़ते हुए, लेकिन हमें उसके जकड़ में बिल्कुल नहीं आना है। अपने लक्ष्य के लिए आगे बढ़ते रहना है। ठीक है ना? तो इसी चीज को ध्यान में रखते हुए पूरे जोश और उत्साह के साथ उठ जाइए। 18 दिसंबर की शुरुआत हो चुकी है और अपने लक्ष्य को हासिल करने के लिए, आगे बढ़ने के लिए अग्रसर हो जाइए। आज का जो टॉपिक होने वाला है पता ही है आपको, डेली करंट अफेयर न्यूज एनालिसिस लेके सुबह ही आपके लिए हाजिर हो जाता हूं, ताकि सारी चीजों से आप पूरी तरीके से अपडेट रहें। कहीं पर भी किसी तरीके का कोई भी क्वेश्चन का सामना हो जाए तो आप उसको करने में पूरी तरीके से सक्षम रहें और साथ साथ पूरी तरीके से अपने दिमाग में कंपाइल करके रखे सारे प्रश्नों को रखते जाइए, ताकि आने वाले एग्जाम में अच्छे तरीके से उससे सामना हो। आंसर को सही जवाब बताइए, घर आइए और बाद में सिलेक्शन लीजिए। तो इसी चीज को ध्यान में रखते हुए स्टार्ट करते हैं आज के मेन खबर में कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके बन सकते हैं, एग्जाम में आने की पूरी संभावना रहती है। लेके आए हैं टॉप मोस्ट क्वेश्चन ऑफ 11th ऑफ दिसंबर 2020। तो चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन आज का क्या आ रहा है। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक बना कि हमारे प्रधानमंत्री जी अभी जल्दी इनॉग्रेट किए हैं, उद्घाटन किए हैं, एक हाइब्रिड रिन्यूएबल एनर्जी पार्क का उद्घाटन किया है। उन्होंने कहां पे किया है? कच्छ में, जो कि कहां स्थित है? गुजरात के कच्छ में इनॉग्रेट किया है, विच इज सेड टू बी द लार्जेस्ट रिन्यूएबल एनर्जी पार्क इन द वर्ल्ड, जिसको कहा जा रहा है कि पूरी दुनिया का सबसे बड़ा लार्जेस्ट रिन्यूएबल एनर्जी पार्क होने वाला है कच्छ में, गुजरात में, जिसको हमारे प्रधानमंत्री जी ने इनॉग्रेट किया है। तो व्हाट इज द पावर जनरेशन कैपेसिटी ऑफ द प्रोजेक्ट? तो इसकी जो प्रोजेक्ट है उसकी टोटल पावर जनरेशन कैपेसिटी कितने मेगावाट की होगी? ये आपसे आने वाले प्रश्न, आपसे आने वाले समय में प्रश्न पूछा जा सकता है। तो व्हाट इज द राइट आंसर? कितने मेगावाट का होने वाला है ये प्रोजेक्ट? द राइट आंसर ऑफ द क्वेश्चन है आपका 30,000 मेगावाट का ये प्रोजेक्ट होगा। ठीक है ना बच्चों, ध्यान में रखिएगा। 30,000 मेगावाट का ये प्रोजेक्ट होगा, जिसका आपके प्रधानमंत्री जी ने इनॉग्रेट किया है गुजरात के कच्छ में, जो दुनिया का सबसे बड़ा एनर्जी पावर प्रोजेक्ट होगा। ठीक है ना? तो दिस इज ऑल अबाउट द की फीचर्स ऑफ द रिन्यूएबल एनर्जी पार्क। ठीक है ना? इसको हम लोगों ने देख लिया कहां पे है, और यह पार्क कहां पे कंस्ट्रक्ट हो रहा है? खौड़ा एंड बिघाखोट विलेज। ठीक है ना? इसको खौदा भी कह सकते हैं, पूरी तरीके से देखिए ख्वादा लिखा हुआ है, ख्वादा एंड बिघाखोट विलेज नियर इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर के पास है। ठीक है ना? एंड द रिन्यूएबल पार्क विल हैव टू डेडिकेटेड जोन, one each for the wind energy and next one is solar energy। और कितने जोन में फैला है, कैसे क्या क्या है? इट विल बी स्प्रेड ओवर 72,600 hectares of wasteland, including 49,600 hectares for solar project and 23,000 hectares for land for wind power। ठीक है ना? तो दिस इज ऑल अबाउट द की फीचर्स ऑफ द रिन्यूएबल पार्क। इसके बारे में पढ़ लेंगे तो उसके बारे में पूरा और थोड़ा आपका माइंड मैप तैयार हो जाएगा। ठीक है ना? नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। एसडीआई इंडेक्स, जो अक्सर हर एग्जाम का एक पेट क्वेश्चन रहता है, पक्का क्वेश्चन आने की यहां से संभावना रहती है हर एग्जाम में, चाहे यूपी का, एमपी का, किसी भी स्टेट के वनडे एग्जाम, हर जगह यूपीएससी तक हर जगह पूछता रहता है। तो एसडीआई इंडेक्स आ चुका है इस साल का, और हमारे देश को दुनिया भर में कौन सी रैंक मिली है ये आपसे पूछा जा रहा है। 131, 29, 122 है, 135। ठीक है ना? 100 के ऊपर ही हमेशा हम रहते हैं एसडीआई इंडेक्स में, तो खुशी की बात तो है नहीं। उसमें भी इस बार और गड़बड़ हो गया है, लास्ट ईयर से एक रैंक इस बार पीछे ही जा चुके हैं। तो इस बार कौन सा, अगर लास्ट ईयर का भी आपको पता होगा तो इस साल का तो तुरंत बता देंगे, नहीं बता पाएंगे कोई बात नहीं, मैं बता देता हूं। द राइट आंसर ऑफ द क्वेश्चन इज 131वां रैंक हमें मिला इस बार। लास्ट ईयर हमारा 130वां था। ठीक है ना? चलिए, एक हम लोग क्या किए हैं, एक पॉइंट नीचे खिसके एक रैंक।
ठीक है, तो एसडीआई स्कोर हमारा क्या रहा 2019 का, इस बार का 0.645 पे भी एग्जाम में पूछ लेता है। ठीक है ना, 0.645 के साथ हम लोग क्या हो गए हैं, मीडियम ह्यूमन इंडेक्स की कैटेगरी में आते हैं। भी ध्यान में रखिएगा, तीन उसकी कैटेगरी है, एक लोअर होता है, एक मीडियम होता है, एक आपका टॉप होता है। जो टॉप में होते हैं डेवलप कंट्रीज होती हैं जिनकी हाई इंडेक्स होती है। तो ठीक है, तो हम लोग मीडियम वाले में आते हैं। उसमें हमें कितना मिला 0.64 के साथ हम लोग 131वें नंबर पे इस बार आए हुए। ठीक है ना, इसमें कौन टॉप मारा है, नॉर्वे हमेशा की तरह टॉप रहा हुआ। नॉर्वे हो गया, स्विट्जरलैंड हो गया, सब टॉप कंट्रीज में आती हैं। ठीक है ना, इनका एसडीआई इंडेक्स खतरनाक रहता है। देख रहे हैं कहाँ पे स्टैंड कर रहे हैं लोग, 0.957 पे। हम लोग कहाँ पे 0.6 पे समझ सकते हैं कितना कम है। फॉलोड बाई आयरलैंड, दूसरा स्थान आयरलैंड है, तीसरा स्विट्जरलैंड है, हांगकांग है, आइसलैंड है, ये सब एसडीआई में टॉप पे है। तो सबसे बुरी स्थिति किसकी है, नाइजर एक देश है, नाइजर द लोएस्ट रैंक कंट्री एट 189, 189 स्थान पे है आपका नाइजर। ठीक है ना, और इसको कितना पॉइंट मिला है 0.394। ठीक है ना, तो अपने देश का पता चल गया, सबसे लोएस्ट पता चल गया और सबसे हाईएस्ट पता चल गया। एक पूछ भी सकता, हाईएस्ट पूछता है और बाकी अपने देश के बारे में मैक्सिमम पूछता है। 80-90% चांसेस रहते हैं अपने देश का ही पूछेगा। ठीक है, बात क्लियर हो गई, वेरी गुड। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। What is the name of the dedicated space situational awareness SSC जिसको बोलते हैं कंट्रोल सेंटर लॉन्च बाय इसरो, उसका नाम क्या है। ठीक है ना, कंट्रोल स्पेस सेंटर एक ऑब्जेक्ट होता है जो पूरी तरीके से नजर रखेगा, जो आपके स्पेस ऑब्जेक्ट्स वगैरह होते हैं, कब कोलिशन करेगा, कैसे क्या होगा, तो पूरी तरीके से नजर रखा है। उसका नाम क्या रखा गया है, ईगल, होप, मिंट या नेत्र। तो व्हाट इज द राइट आंसर, द राइट आंसर ऑफ द क्वेश्चन इज, उसका नाम रखा गया है नेत्र। ठीक है ना, तो इसके बारे में थोड़ी जानकारी ले ताकि सारी चीजें क्लियर हो जाए। तो इसरो हैज सेट अप अ डेडिकेटेड एसएसए कंट्रोल सेंटर कहाँ पे, स्ट्रैक कैंपस एट पीन्या, जो कि बैंगलोर में स्थित है। द इसरो एसएसए कंट्रोल सेंटर नेत्रा वाज फॉर्मली इनॉग्रेटेड बाय द के सिवान साहब, कब किए 14 दिसंबर। इसरो के चेयरमैन है के सिवान। अब क्या इसके बारे में क्या है, ये एसएसए क्या होता है, एसएसए इज साइंस ऑफ ट्रैकिंग ऑब्जेक्ट। ठीक है ना, एक ऑब्जेक्ट है मैन मेड एंड नेचुरल दैट आर इन ऑर्बिट, जो कि ऑर्बिट होता है, आल्सो प्रेडिक्टिंग व्हाट देयर वुड बी एट गिवन पॉइंट ऑफ टाइम। ओनली यूएस, रशिया एंड यूरोप है जो सिमिलर फैसिलिटी इन प्लेस टू ट्रैक ऑब्जेक्ट एंड शेयर कॉलिजन वार्निंग। ठीक है ना, चलिए आगे बढ़ते हैं, इसके बारे में सारी जानकारी हो गई होगी। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द प्रोजेक्टेड जीडीपी ऑफ इंडिया इन द फिजिकल ईयर 21 यानी 2021 एज पर द मोस्ट रिसेंट रिपोर्ट बाय एसबीआई। तो क्या एक्सपेक्टेड आपकी जीडीपी मानी गई है, तो मानी गई है 7.4 -7 पॉइंट, हम लोग माइनस में चले रहे हैं, तो -7.4 एक्सपेक्ट की गई है प्रोजेक्टेड जीडीपी आपकी अकॉर्डिंग टू एसबीआई। ठीक है ना बच्चों, द एसबीआई इन रिसर्च रिपोर्ट इको रैप has revised the GDP growth of India at -7.4% in fiscal year 2021. Earlier this forecast was कितना था -10.9। ठीक है ना, आगे SBI research report also forecast India's GDP growth in fiscal year 2022 at 11%। बाकी जो जो माने हैं फॉरकास्ट अलग होती है, सारी रियलिटी अलग होती है, आपको सब पता ही है। खैर हमें ज्यादा जानकारी इसमें नहीं लेना है, बस काम की चीजें। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, व्हाट अमाउंट ऑफ फाइनेंशियल एड हैज बीन एक्सटेंडेड बाय द एनडीबी, मतलब न्यू डेवलपमेंट बैंक टू इंडिया टू सपोर्ट द गवर्नमेंट इन मिटिगेशन द adverse economic impact of COVID-19 pandemic and enable economic recovery। कितना लैंड यानी आपका न्यू डेवलपमेंट बैंक कितना आपका फाइनेंशियल सपोर्ट कर रहा है, लोन दे रहा है एक तरीके से। हाउ मच अमाउंट, $200 मिलियन, $700 मिलियन, $400 मिलियन या $1000 मिलियन। तो हम लोग कितना लेंगे, $1000 मिलियन लेने वाले हैं आपके न्यू डेवलपमेंट बैंक से। किस नाम पे, कि भैया हमें कोरोना की महामारी से थोड़ा उबरना है। ठीक है ना, उबरने के लिए पैसा लेंगे और कहाँ कहाँ लगाएंगे आपको पता ही है। फालतू चीजों पे खर्चा होता है हमारे देश में, तो सही चीजों पे तो होता नहीं है। खैर ये अंदर की बात है।
अंडर द एग्रीमेंट संघाई बेस्ड एनटीवी बिल एंड फाइनेंशियल सपोर्ट क्या क्या होगा? एक्सपेंडिचर ऑन रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर रिलेटेड टू नेचुरल रिसोर्स मैनेजमेंट which will facilitate economic activity. रूरल एम्प्लॉयमेंट जनरेशन मनरेगा के लिए मांग रहे हैं भैया, यहाँ पर भी लगेगा काम। उसके बाद अलग चीज़ों के इकोनॉमिक एक्टिविटी से हम उभरेंगे। उसके बाद क्या यहाँ पे रोना है कि प्रोग्राम विल सपोर्ट इंडियन गवर्नमेंट इन मिटिगेटिंग द एडवर्स इकोनॉमिक इम्पैक्ट ऑफ द कोविड-19। और क्या बोले हैं? पेंडेमिक एंड इनेबल इकोनॉमिक रिकवरी इन रूरल एरियाज। ठीक है ना? तो ये चीज़ें आपके सामने रखी गई हैं, ये चीज़ें उसमें मेंशन की गई हैं। इन चीज़ों के लिए हम लेने वाले हैं। बाकी 1000 करोड़ तो यहाँ पर खर्चा लगेगा। आपका क्या बन रहा है? 1000 करोड़ खर्चा, 1000 करोड़ ज़्यादा खर्चा आ रहा है आपका। ये क्या कहते हैं, लोकसभा राज्यसभा बनने वाला, नया पार्लियामेंट बन रहा है, तो सभी चीज़ें खर्चा इसी से ही निकाला जाएगा। ठीक है ना? इसके नाम पे, कोरोना के नाम पे लेके चलिए आगे बढ़ते हैं। Name the Indian who has been appointed as the Vice President of Asia Pacific Broadcasting Union, जिसको ABU बोलते हैं। अली आर रिजवी, आलोक अग्रवाल, रणजीव सिंह या शशि शेखर वेम्पति। तो राइट आंसर ऑफ द क्वेश्चन इज, जो साहब दिख रहे हैं इनका नाम है शशि शेखर वेम्पति को ही अपॉइंट किया गया है वाइस प्रेसिडेंट ऑफ एशिया, एबू के हेड। अबू ये जिसको बोलते हैं आपका एशिया पैसिफिक ब्रॉडकास्टिंग यूनियन। ठीक है ना? थोड़ा इसके बारे में जान जाएं। सीईओ प्रसार भारती शशि शेखर वेम्पति हैज बीन इलेक्टेड वाइस प्रेसिडेंट ऑफ एशिया पैसिफिक ब्रॉडकास्टिंग यूनियन। कब हुआ? 16 दिसंबर को, फॉर द पीरियड ऑफ हाउ मच ईयर? 3 years। ठीक है ना? ध्यान में रखिएगा। प्रसार भारती इज द इंडियाज लार्जेस्ट पब्लिक ब्रॉडकास्टिंग एजेंसी है, पता है। कोलालमपुर मलेशिया बेस्ड एशिया पैसिफिक ब्रॉडकास्टिंग यूनियन जो है आपकी, इट इज वन ऑफ द लार्जेस्ट ब्रॉडकास्टिंग एसोसिएशन इन द वर्ल्ड। तो ये रहा आज का आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। बाकी तो देखने को आपके 10 20 50 क्वेश्चन और मिल जाएंगे। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो एग्जाम में पूरी आने की संभावना रखते हैं, तो इनको ध्यान में रखिएगा। आखिर चीज़ों को, बाकी चीज़ों को आपका क्या हो गया, अदर सब्जेक्ट्स हो गए, उनको अच्छे तरीके से पढ़ते रहिएगा, मैनेज करते रहिएगा। जीएस और करंट अफेयर के लिए इस प्लेटफॉर्म से जुड़े रहिए, ताकि सारी चीज़ें आप अपडेट रहें, पूरी तरीके से आप अवेयर रहें और अपने एग्जाम के लिए पूरी तरीके से प्रिपेयर रहें। ठीक है ना बच्चों? चलते हैं, मिलते हैं अगले नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर टू ऑल ऑफ यू, गुड लक।